एक हरा भरा गांव था, पेड़ों से ढका, फूलों से सजा, और वहां रहता था एक गधा जिसका नाम था गुब्बू। हाँ, गुब्बू सपने बहुत देखता था। वो चाहता था कि एक दिन वो कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जो सबको चौंका दे। एक दिन मैं भी सुपर हीरो बनूंगा, उड़ूंगा, चमकूंगा, सब मुझे देखेंगे। गांव वाले उसे हंसते थे, लेकिन गुब्बू का दिल सच्चा था और वो अपने सपनों में यकीन करता था। फिर एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, एक जादुई रोशनी आसमान से उतरी और उस रोशनी में आया एक उड़ता हुआ तोता। तुम कौन हो? मैं हूँ तोता, जादुई संसार का संदेशवाहक। तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले को ही मिल सकती है ताकत की घंटी। पर मैं तो सिर्फ एक गधा हूँ। सिर्फ तुमसे बड़ी ताकत किसी में नहीं, अगर तुम अपने दिल की सुनो। चलो, 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। और यहीं से शुरू हुई गुब्बू की जादुई यात्रा। गुब्बू पहुंचा एक अजीब शहर में, मस्तीपुर, जहां हर चीज उछलती थी। दरवाजे नाचते थे, सड़कें घूमती थीं और पेड़ बातें करते थे। वाह, क्या जगह है ये। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था ऐसा कुछ। तभी एक बड़ा बादल नीचे उतरा और बोला, रुको, आगे तभी जा सकते हो जब मेरी पहेली का सही जवाब दो। पहेली? हाँ, सुनो, जो हर जगह है पर दिखाई नहीं देता, बताओ क्या है। हर जगह पर दिखता नहीं। हवा। सही जवाब। तुम हो पहले स्टार के हकदार। बादल ने एक सुनहरा सितारा गुब्बू को दिया और रास्ता खोल दिया। अगली जगह थी डरवन, एक घना अंधकारमय जंगल जहां पेड़ों की छाया डर जैसी लगती थी। तभी एक पेड़ से उल्लू उतरकर सामने आया। जो अपने डर से न डरे वही सच्चा योद्धा होता है। गुब्बू ने हिम्मत जुटाई और एक गुफा में गया। अचानक सामने आया एक विशालकाय शेर, पर वो असली नहीं था। वो था सिर्फ एक भ्रम। तू सिर्फ मेरा डर है और मैं अब डरने वाला नहीं। शेर गायब हो गया और जमीन से निकली एक चांदी की अंगूठी, दूसरा निशान। गुब्बू अब पहुंचा सचगढ़, एक ऐसी जगह जहां हर सोच एक आवाज बन जाती थी। एक पारदर्शी दरवाजा बोला, सच बोलोगे तो ही आगे जा सकोगे। अंदर एक कमरा था जिसमें उसका प्रतिबिंब, यानी दूसरा गुब्बू खड़ा था। मिरर गुब्बू बोला, तू कुछ नहीं कर पाएगा, सब हंसते हैं तुझ पर। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर पीछे नहीं हटूंगा। मैं कोशिश करूंगा। मैं डर से जीतूंगा। गुब्बू ने गहरी सांस ली और कहा, अब नहीं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। अंधेरा छट गया और उसे मिला तीसरा निशान, एक दिल जो चमक रहा था। गुब्बू बोला, अब मैं तैयार हूं। अब मैं पूरी ताकत से चलूंगा। तीनों निशान मिलते ही जमीन कांप उठी और आकाश में से एक सीढ़ी उतर आई। गुब्बू सीढ़ियों पर चढ़ते गया और ऊपर एक विशाल सोने की घंटी लटक रही थी। घंटी के पास एक बूढ़ा कछुआ बैठा था जिसके पास समय की किताब थी। कछुआ बोला, ताकत चाहते हो, लेकिन जानो ताकत का मतलब क्या है। ताकत किसी को डराना नहीं, किसी को थाम लेना है। मदद करना ताकत है। बिल्कुल उसी पल घंटी की आंखें खुली। वो चमकने लगी। पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया और एक तेज गूंज के साथ वह बदल गया। अब गुब्बू एक चमकता हुआ तेज सजीला गधा था जिसके पास थी सच्चाई, समझदारी और हिम्मत की ताकत। सारे जानवर दूर से देखकर दंग रह गए। गुब्बू अपने गांव लौट आया और सारे जानवर उसका स्वागत करने दौड़े। भालू ने गुब्बू को खुशी से गले लगाया और सभी जानवर ताली बजा रहे थे। गांव में जश्न हुआ, झूले लगे, मिठाई बंटी और गाने बजे। गुब्बू ने गांव में सबकी मदद की, छोटे जानवरों को रास्ता दिखाया, बच्चों को कहानी सुनाई और सबको बताया, हीरो वही होता है जो कभी हार नहीं मानता। और उसने अपनी घंटी को गांव के बीच में टांग दिया ताकि सब याद रखे कि असली ताकत क्या होती है। और तभी से
गुब्बू की कहानी हर जगह सुनाई जाती है।